नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 38 ईयर्स हो रही है, केवल 3 मंथ्स कम है। अब इनके हाथ में क्या क्या उतार चढ़ाव है वो देखने की कोशिश करते हैं। इनके 3 साल बहुत बुरे गए हैं, बहुत बुरे। तो कब इनके जीवन में वापस रौनक शुरू होगी उसे भी देखने की आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी या सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल प्लस स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और साथ में मेहनती भी होते हैं क्योंकि ये चौड़ाई भी है। फर्स्ट फैलेंज अंगूठे का काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और इस पाम के मुकाबले अंगूठा इतना मांसल नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज़ नेचर व्यक्ति का होता है। जब ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। इनकी सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं, कैसा भी समय जाए। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इनके हाथ में अड़ जाने वाली रेखाएं भी है। तो ऐसे लोग अड़ जाने की वृत्ति रहती है, यानी 3 दोस्तों ने कहा कि मुझे वाई जगह पे जाना है तो ये कहेंगे नहीं, मुझे तो जेड जगह पर ही जाना है। आपको आना हो तो चलो, नहीं तो मैं कैंसिल। ये मानसिकता इनकी रहती है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कमज़ोर रहते हैं। पर यहाँ पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों में ये कमज़ोर रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम जीवन में करते और 2-4 भाषाओं के जानकार होते। बिजनेस सेंस अच्छा खासा पाया जाता है और यहाँ पर उभार है। तो इस तरह का जब उभार हो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। इनके हाथ में स्क्वायर साइनें भी है। कभी न कभी मल्टी सिटी का काम इनके जीवन में होगा। अभी वर्तमान में ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ पर भी स्क्वायर साइनें भरपूर है। हो सकता है इंटरनेशनल काम भी करे क्योंकि इनके हाथ में ट्रायंगल भी है। या यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर बना हुआ है। ऐसे लोग हास्य पैदा करते बातें करते समय। और आई थिंक यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी है। ये व्यक्ति को सीरियस भी रखता है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। इस पार्ट में जब उभार हो तो व्यक्ति सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील करता है। और ये लाइन जब इस तरफ जाती हो तो 4 बेनिफिट मिलती है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट इनका मैं एकदम खराब तो नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर पैडिंग है तो ये एकदम खराब कैटेगरी में नहीं आता, पर यहाँ पर टिल्टेड है। तो ऐसे लोगों को परिवार में ज़्यादा एक्सपेंस होता है, यानी परिवार के लोगों पर खर्च ज़्यादा होता है। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन इनके हाथ में है। एक यहाँ पर भी है और एक ये भी है। मैंने ये स्क्वायर साइन से इनको पूछ भी लिया कि क्या आप बड़े घर में रहते हो, तो इन्होंने कहा यस, बड़े घर में रहता हूँ।
ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन, इस तरह की बेनिफिट व्यक्ति को मिलती है। और बड़ा स्क्वायर हो तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ प्राप्त होता है, और ये लाभ प्राप्त ना भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। अंदरूनी मंगल उभार वाला है तो शारीरिक ऊर्जा तो भरपूर होती है, पर ऐसे लोगों को अपशब्द बोलने की भी आदत होती है। टीनेज में और जवानी में भरपूर बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। और बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इस लाइन ने, ये लाइन दो तरह का माइनस पॉइंट दे सकती है, पिता की ओर से, जीजा की ओर से, या साले की ओर से। पिता, जीजा और साला, ये तीन लोगों में से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। अब ये लाइन इनके हाथ में थी, ये पहला भी एनालिसिस करा चुके हैं। अब इस लाइन की वजह से ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है 2 सालों से, काफ़ी तकलीफ़ों का। यानी इस लाइन ने इनके जीवन में प्रभाव दिखा दिया। और ये मनी ट्रायंगल मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल है। एक यहाँ पर मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहा है इस जगह पर, ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। दूसरा यहाँ पर एक क्रॉस भी नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों को हमेशा जीवन में ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गया, तो इस तरह की डर की फीलिंग आती है। और दूसरी फीलिंग होती है अचानक से जैसे आप खाई में गिर रहे हो, ये फीलिंग आती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। हल्का हल्का हाजमे का प्रॉब्लम रह सकता है इनको, ज़्यादा तो नहीं है। बाकी चंद्र पर्वत उत्तम है, विदेश घूमने का अवसर भी मिलेगा, और विदेश से धन प्राप्ति के योग भी इनके हाथ में है। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइन भी है, इनको जीवन में शेयर सट्टे में इंटरेस्ट होगा या जाएगा। शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, ऐसे लोगों को पसीना आता है, पर यह सबके साथ लागू नहीं होता। लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। अच्छी तरह रहना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता लग्जरी लाइफ से, ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। हृदय रेखा पूरी इस जगह से स्टार्ट हो रही है, शनि पर्वत से। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक आध फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन काफ़ी उत्तम तरीके की पूरी यहाँ से चल रही है, जुपिटर से। अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिकता आएगी। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने आने भी बढ़ेंगे। अब इनकी जीवन रेखा का उतार चढ़ाव देखते हैं। पर जीवन रेखा पर चलने के पहले मैं इनकी फिश साइनों को दिखा नहीं पाया। एक यहाँ पर बनी हुई है फिश साइन, और एक नाड़िका रेखा में भी इनके है। एक छोटी यहाँ पर भी है,
और एक नाड़िका रेखा में भी फिश साइन है जो यहाँ से चल रही है और ऐसे घूमकर ये घूम। तो जीवन में समृद्धि तो इनके ऑलवेज रहेगी, ऑलवेज। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एक 32 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। उसके पहले भी एक छोटी सी राहु रेखा ने 2 साल पहले भी काटा था, लगभग ये 30 के आसपास। इसी पीरियड के आसपास एक नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है। अगर ये लाइन ऊपर चलती होगी तो 2 साल पहले, नहीं तो ये 33 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है। और ये जो 2 लाइन है ये 35 के आसपास, 34-35 के आसपास 2 नियर एंड डियरर की डेथ हो रही है। अब ये इनमें डिफरेंस जाता है, पर ये एज कैलकुलेशन का डिफरेंट तरीका है, वो हिसाब से ये इतना फर्क बैठता है यहाँ पर और यहाँ पर। क्योंकि जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये इस तरह से फर्क पड़ता है। फिर 37 में एक राहु रेखा जो वर्तमान में काटी हुई है। उसके बाद 40 में राहु रेखा काटेगी। 43 में थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा काटेगी। ये इतनी राहु रेखा है इनको जीवन में है। अब इनके आगे, अब यहाँ पर कोई खास राहु रेखा है आपको दिख नहीं रही है, बहुत लाइट है। मैं जिक्र न करूँ तो भी चले आगे का, ये दूसरे फोटोग्राफ में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इसमें कोई ऐसी हैवी काटने वाली राहु रेखा है ही नहीं। फिर भी जो लाइनें काट रही है उसका मैं समय बता देता हूँ, बहुत लाइटली काट रही है। ये इस फोटोग्राफ में भी, क्लोजअप में भी ऐसी कोई हैवी नहीं है। फिर भी जो कट दिख रहा है उसे बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये 47 के आसपास राहु रेखा काटेगी। ये सारी लाइट है, इसको हार्ड बहुत ज़्यादा हैवीली मत लेना। फिर 50 के आसपास ये लाइन टच करती होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ होगी। फिर 53 में और एक राहु रेखा काट रही है। 58 में राहु रेखा काट रही है और 63 में राहु रेखा प्लस बहुत बड़ा ऑफशूट। और ये सारी यात्रा रेखा है, तो जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहेगी। अब इनके धन रेखा पर कट। ये जो लाइन है, इस लाइन का या तो विदेश से धन प्राप्ति या सेवा वाला कार्य ये होता है। किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना या किसी एजेंसी टाइप का काम करना, इस तरह की चीज़ें होती है। और कई लोगों के जीवन में ये केवल ऐसे ही पड़ी रहती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता जीवन में। एक कट लगेगा, इनको लगा होगा 35.5 के आसपास, 36.5 के आसपास। फिर 37 में कट लगा और एक 39 के आसपास लगेगा कट। उसके बाद एक कट 43 के आसपास लगेगा, एक 45 के आसपास लगेगा, 46 के आसपास। इतने कट इनको लगेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये 49 के आसपास इन्वेस्टमेंट कराएगी। ये इतने धन रेखा पर कट है जो इनको डिस्टर्ब करेंगे। अब इनका जो मेजर प्रॉब्लम था, ये 3 साल से पेन उठा रहे। व्यापार नगण्य सा हो गया, यानी कुछ भी नहीं रहा और दुनिया भर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रेशर है और दुनिया भर के पैसे खर्च हो रहे। 3 साल से जीना दुभर है। ये देखिए यहाँ पर 35 के आसपास से ये लाइन खराब हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ये 3 साल का पीरियड इनको नाक में दम ला दिया। पर इनके लिए प्लस पॉइंट है कि आने वाला समय अब इनका उत्तम समय शुरू होने वाला है। और ये जैसे ये लाइन चालू होगी, पर ये जैसे शुरू होगा 6 महीने के अंदर कोई ना कोई रुकावट भी आएगी। पर फिर भी जो अभी पेन उठा रहे, इतना पेन उस पीरियड में भी नहीं होगा, पर कोई ना कोई घाटा इनको जरूर जाएगा उस पीरियड में। और ये 6 से 8 महीना थोड़ा सा व्यापार कम चलेगा। फिर यहाँ से जो रफ्तार इनको मिल रही है ये यहाँ तक चलेगी, लगभग 49 तक। और यहाँ पर फिर बिजनेस में एक बदलाव लाएंगे और 49 से दूसरी लाइन इतनी ही स्मार्ट है, यानी इतनी ही अच्छी है, तो कहीं पर भी आने वाला समय खराब नहीं है। ठीक है, ये जो कट है ये आर्थिक नुकसान छोटे मोटे देंगे, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट इस हाथ में नहीं है। यानी बुढ़ापे तक इनकी धन रेखा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और लाइन शुरू होगी इनकी इसी इन्वेस्टमेंट के पास, और ये भी अच्छी ग्रोथ देगी आगे चलकर। एक और इन्वेस्टमेंट होगा इसी पीरियड के आसपास, ये भी ग्रोथ देगा। और 4-5 साल के बाद और एक इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी ग्रोथ देगा। और जो व्यापार से ग्रोथ मिलेगा वो तो अप टू जिएंगे तब तक। तो बस ये केवल 3 साल इनके जीवन के खराब थे, जिसमें अच्छा खासा समय निकाल चुके। अब थोड़ा सा रहा होगा समय बस। और इतनी खराब लाइन हो तो कई बार हमें जेल का भी सामना करना पड़ता है। पर हाँ, इस तरह का पेन उठाया है, इस तरह का हमेशा तलवार लटकती रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कि कब इस तरह का वस्तु हो जाए। पर इनके नसीब बहुत जोर कर रहे होंगे कि इनको इस तरह का माइनस पॉइंट मिला नहीं। ये इस तरह की धनरेखा अगर आपको कहीं भी किसी के भी हाथ में दिखे तो जीवन उसका दुभर हो जाता है। और जो व्यक्ति इतना पेन उठाता है, यानी व्यापार दिखेगा ही नहीं आपको, आपकी दुकान फैक्ट्री पे कौवे उड़ते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। खाने को दौड़ती है, कुछ भी काम नहीं हो पाता, और एक्सपेंस लगता है वो अलग। और इस तरह की लाइनों में एक और माइनस पॉइंट होता है, हमने जिसको तैयार किया रहता है वही व्यक्ति हमारे साथ कंपटीशन करने आता है। ये भी एक इसका माइनस पॉइंट होता है। पर इन्होंने समय निकाल लिया, अब आने वाला समय इनके लिए भाग्योदय वाला ही है, आप समझ के चलिए। और ये जो साइड की लाइनें थी, इन्होंने भी इनको इनकम दिया होगा। ये शेयर मार्केट का भी काम करते रहते। और एक इसमें भी 33 के आसपास कट था, तो इनको कोई ना कोई घाटा भी इनको उस पीरियड में गया होगा 33 के आसपास। बाकी उत्तम तरह की धनरेखा लेकर आए हैं। आने वाला समय अप टू जिएंगे तब तक समृद्धि में ही रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।